So, my dear friend, you are welcome in the new series of Global AD, a rapid problem solving tool. So, this is my first video in this series of Global AD. देखिए, अगर हम लोग बात करें IATF 16949 के क्लॉज नंबर 8.7 की, इट सेज कि कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट which is not conforming to the specification, so those products are required to be identified and they are required to be controlled to prevent its unintended use or delivery. So इसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारा नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट में कि जो हमने उसको कंट्रोल करना है और आइडेंटिफाई करना है. एक तो लेबलिंग कर सकते हैं हम लोग, मार्किंग कर सकते हैं. इट शुड बी वेल आइडेंटिफाइड. दिस पार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन. एनजी पार्ट है, इसका हमें रिकॉर्ड रखना है. अगर सेग्रीगेशन है, वेयर एवर पॉसिबल वी नीड टू सेग्रीगेट दी एनजी पार्ट. वी नीड टू इवैल्यूएट कितना टोटल क्वांटिटी बना, उसमें से कितना पार्ट हमारा एनजी था, उसमें से कितने पार्ट को एनजी पार्ट में से हमने रिवर्स रिपेयर किया और कितने पार्ट्स को हमने स्क्रैप या रिजेक्ट किया. और जो हमारे रिजेक्टेड पार्ट थे, जो हमारे स्क्रैप पार्ट थे, हाउ दे वर डिस्प्यूट. सो ऑल दीज रिकॉर्डिंग टू बी केप्ट फॉर एनी नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट. एंड द फाइनल पॉइंट इज टोटल ट्रांसपेरेंसी. जो भी रिलेटेड और रिलीवेंट फंक्शंस हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोसेस में, दे शुड हैव दी ट्रू इंफॉर्मेशन. ये नहीं है कि हम उनको मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन दें या ना बताएं. सो बेसिकली whenever there is a non-conformance reported, so we need to see it as a problem and we need to take an appropriate countermeasure for that problem. So what is the requirement? We can choose a problem from any of the source like customer complaint. कोई भी अगर हमारी नॉन कन्फॉर्मेंस है प्रोडक्ट की, इफ कस्टमर इज कंप्लेनिंग. नंबर 2, कोई हमारा इनकमिंग क्वालिटी इशू है. सपोज यू आर बाइंग सम पार्ट, यू आर बाइंग सम मटेरियल, उसमें आपको इनवर्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू है, या कोई आपका जब आप प्रोसेस कर रहे हैं कोई आपका WIP है, या जब आपका वर्क इन प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस आपका चल रहा है, उस टाइम पे कोई क्वालिटी इशू आ रहा है, इंटरनल कोई आपका इशू आ रहा है, या फिर कोई कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर ने आपके पार्ट्स को वापस भेजा है. तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? We need to identify this problem for appropriate countermeasure. So what is the problem? Problem actual में क्या है? Problem is a gap between actual and the desired condition. If you are not able to meet the customer requirement with respect to QCD target, an unfulfilled customer need is a problem. देखिए, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना हुआ कि प्रॉब्लम किस तरह की है. देयर आर वेरियस लेवल ऑफ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम है जो कि सिंपल है. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल जो क्वालिटी का टीम का मेंबर है, प्रोडक्शन का आदमी है, या मेंटेनेंस का आदमी है, whoever is involved, if he is able to solve that problem. Another level is a simple problem is there, but we know the answer also, we know the solution also. So this is a task only कि हमने टास्क को अकम्प्लिश करना है, than a problem solving effort. The third is a problem is difficult, we do not have the idea, we do not know the answer, and it will take more than one person involvement.
or discipline to solve the problem. Or another is, when we have a problem around for some time, over a period of time we are facing a certain type of problem and we are not able to resolve the issue. देखिए, अगर हम बात करें इन आवर डे टू डे वर्किंग, वी टेक अप लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व. हर एक प्रॉब्लम या बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, वो अपने तरह की अलग प्रॉब्लम होती हैं. कुछ सिंपल होती हैं, कुछ उसमें मुश्किल होती हैं. There is a specialty of the human being. We have the brain. Human beings have the ability to link an event to an outcome. और किस कॉज का क्या इफेक्ट होगा उसको हम एड्रेस कर सकते हैं. देखिए, जो भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है उसके 4 पैटर्न होते हैं. वन इज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, जिसको कि क्या हम बोलते हैं, सिचुएशन एनालिसिस. व्हाट इज द कॉज, किस कॉज की वजह से ये एरर या मिस्टेक हुई है. तो जो हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब जो हमने रूट कॉज को हमने आइडेंटिफाई किया है, अब उसके लिए उस रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन. जैसे एक रूट कॉज को खत्म करने के लिए या रूट कॉजेस को खत्म करने के लिए देयर में भी मल्टीपल अल्टरनेट. So the best solution is a decision making. And the last part, what can we do now to stop something happening later? जिसको कि हम लोग प्रिवेंशन बोलते हैं, प्रॉब्लम प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव एक्शन. तो देखिए, जो हमारे 4 पैटर्न है थिंकिंग प्रोसेस के, इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली, अगर हम एक किसी भी पैटर्न को, किसी भी एक हमारे प्रोसेस को प्रॉब्लम सॉल्विंग के छोड़ देंगे, तो आउटकम विल नॉट बी परमानेंट इन द नेचर. So what is the problem solving in the business language? Problem solving process in the business language is a set of techniques to approach a problem, and that usually involve many steps taken in the sequence. जिसमें कि देयर विल बी n नंबर ऑफ स्टेप, जिनको कि हमने सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. So any problem solving approach is, the first thing is we need to understand the problem, situation analysis, to think up of the reason for problem. क्या उसका कॉज है, किस कॉज की वजह से एरर मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट हुआ है. After identification of root cause, what is the solution? Most appropriate or best solution. And finally decide on and implement the solution. देखिए, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की बात करें, इफ वी हैव दी वन टूल हैमर, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें नेल की तरह से नजर आएगी. इफ यू हैव दी हैमर, so what is the requirement? We need a right type of tool for the right type of task. Please remember, there are various tools available. There is a toolkit, there is a toolbox. तो एक हमें पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉलो ए स्टेप, फॉलो ए अप्रोच, step by step approach to overcome the problem. So we need to apply the matrix.
then only we can eliminate the problem successfully. There are various type of problem solving tools. Like जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर टूल के ऊपर ग्लोबल 8D, that is a reactive problem solving approach. There is another tool जिसको हम टोयोटा A3 टूल भी बोलते हैं, टोयोटा A3 शीट भी बोलते हैं. This is a proactive problem solving tool or technique, and another one is day to day जो हम लोग PDCA साइकिल जिसमें फॉलो करते हैं, PDCA साइकिल और DAMI, day to day problem solving process. In this process what we do? We have the approach of just do it. See the problem, identify the problem, come up with a solution and go with the implementation of the solution. No team is required. Even individual operator can solve a problem. So whenever we go for the problem solving process, there is a guiding principle. Understand or find the problem. So problem understanding is the very important part. Fix the problem, and the thing is keep the problem from coming back. तो हमारे लिए जो भी प्रिवेंटिव काउंटर मेजर है, प्रिवेंटिव एक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू एलिमिनेट ए प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट. तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, इफ देयर इज ए नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्टेड फॉर ए प्रोडक्ट, we analyze the problem through a tool which is known as G8D or Global 8D. तो आपको जो क्लोजर रिपोर्ट देनी होती है, you have to close the loop by giving the report Global 8D process. देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो हमारा G8D रिपोर्ट है, जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको भी एड्रेस करने के लिए, लूप को क्लोज करने के लिए 8D फॉर्मेट को यूज करते हैं. बट दिस अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस मैथडोलॉजी और टेक्निक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिकमेंडेड ओनली इन द केस व्हेन देयर इज अर्जेंसी and problem is very important for the organization. Never use G8D tool or G8D technique for simple problem जो कि कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. There are various different tools available for quality management. देखिए, जो 8D मैथडोलॉजी है, इसमें एक टीम की तरह से हम लोगों को काम करना होता है. देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस पर्सन. सो वी नीड ए हाईली इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, देन ओनली वी कैन एलिमिनेट द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स रूट्स. सो ए प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट. तो जब हम लोग ग्लोबल 8D प्रोसेस की बात करते हैं, यू मस्ट हैव ए प्रूफ इज वर्थ एड्रेसिंग. आपके पास क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए, मेजरेबल डाटा होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग मेजर कर सकें द सक्सेस और फेलियर ऑफ दिस ग्लोबल 8D टूल. साथ ही अगर आपके पास मेजरेबल डाटा अवेलेबल है, यू कैन कन्विंस अदर आल्सो this problem is worth addressing through Global 8D process. So in the process of Global 8D, what are the expectations from this process? One is elimination of the problem. Another one is permanent prevention of the problem. Third one is prevention of similar type of problem. And fourth one is overall improvement. These are four expectations from the process of G8D. तो 8D जो प्रोसेस है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज नॉट
रिटर्निंग टू द स्टेटस की, जो हमारा स्टेटस था नॉर्मल स्टेटस उसको अचीव करना नहीं है, बल्कि वी हैव टू ओवरशूट द प्रेजेंट स्टेटस, वी हैव टू इंप्रूव ऑन द स्टेटस को. So global 8D, how we define the global 8D? This is a standard problem solving technique which provides an effective framework through step-by-step discipline. There are 8 disciplines in this process of global 8D with the integration of different skills. Different skills means we take expert team members from different domain as per the problem requirement to solve the concern and prevent their reoccurrence. So this technique was developed by the Ford Motor Company. So in this process of global 8D, this is the process flow diagram for G8D process. So first phase is जिसको कि D0 step भी बोलते हैं, that is for preparing the awareness. Preparation phase ऐसा जिसको D0 step भी बोलते हैं. At this step D1, we form a team, establish the team. After forming the team, at the step D2, we describe the problem. What is the problem description? To understand the problem. At the step D3, we implement and verify interim containment action, जिसको शॉर्ट में ICA भी बोलते हैं, या जैसे नॉर्मली हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं टेम्परेरी मेजर हमने क्या लिया. Then we go for the step D4, जहां पर कि हम लोग जो भी हमारे पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. तो स्टेप 4 में पोटेंशियल कॉजेज के बेस के ऊपर we identify the root causes and we identify the different solutions to address the root causes. When we go to the step number D5, we choose and verify the solution, corrective action, permanent corrective action, जिसको हम शॉर्ट में PCA बोलते हैं. Then in the step D6, we go with the implementation of permanent corrective action and we validate the result also after implementation of D6. कि जो हमारे desired result है वो मिल रहे नहीं मिल रहे. And at the D7, we prevent the reoccurrence. तो जो भी हमारे preventive actions होते हैं उनको हम D7 के ऊपर अप्लाई करते हैं. एंड D8 इज टू रिकॉग्नाइज द टीम, कांग्रेचुलेट द टीम. सो दिस इज द प्रोसेस फ्लो डायग्राम ऑफ द ग्लोबल 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. सो माय डियर फ्रेंड, जो भी हमारा ग्लोबल 8D प्रोसेस होता है, इट शुड बी रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन दे हैव द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम. तो सिम्टम जो भी है हमारा, इट शुड बी क्वांटिफाइड, मेजरेबल होना चाहिए. हमें मालूम होना चाहिए कौन हमारा कस्टमर इससे इफेक्टेड है, या कौन कौन से पार्टीज हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इस सिम्टम की वजह से परेशान है. वी शुड हैव द मेजरमेंट to quantify the symptom and we can demonstrate with respect to the target. तो क्या हमारा परफॉर्मेंस का गैप है. So when there is a priority due to the severity, urgency or growth, so the priority of the symptom warrants initiation of G8D process. So G8D can be used for
अननोन कॉजेज, कोई प्रॉब्लम है, हमें उसके कॉजेज का आइडेंटिफाई नहीं हम कर पा रहे हैं। जब भी हम लोग जीएडी प्रोसेस पे जाते हैं, देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ए मैनेजमेंट कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, क्योंकि वी नीड ए टीम, वी नीड द टाइम आल्सो, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। So we need to fulfill each and every step to get the successful outcome from GHD process. और जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे सिम्टम है प्रॉब्लम के, वो इतने कॉम्प्लेक्स है कि एक एनी इंडिविजुअल पर्सन may not be able to resolve the issue. So my dear friends, that is all for today. आगे की हम जो नेक्स्ट पार्ट में है, जो ग्लोबल एडी के अलग अलग स्टेप्स हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ GHD प्रोसेस. So please stay connected. To learn more, you can subscribe my channel, Ashish Agarwal Corporate Trainer. So various series for learning available. So you can go through as per your requirement, the various series we have for learning process. So thank you very much. So please stay connected by subscribing my channel, Ashish Agarwal Corporate Trainer.